हेलो फ्रेंड। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम पॉलिटिकल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ते हैं। जैसे संविधान क्या है। जैसे कि संविधान लिखते हैं हम, संविधान क्या है और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। संविधान क्या है? जिसमें जिसमें सभी के लिए सभी के लिए कानून जिसमें सभी के लिए कानून क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। तो वे क्या है? संविधान। संविधान क्या है? जिसमें सभी के लिए क्या होता है? कानून क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? कानून बराबर होते हैं। संविधान में भाग कितने होते हैं? भाग कितने होते हैं इसमें? भाग कितने भाग होते हैं? संविधान में भाग होते हैं 22। और संविधान में अनुसूची कितनी होती है? अनुसूची। संविधान में अनुसूची कितनी होती है? 12। कितनी अनुसूची होती है संविधान में? 12। कितनी अनुसूची होती है? 12। और अनुच्छेद कितने होते हैं संविधान में? अनुच्छेद 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 कितने होते हैं इसमें? 395। 395। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ओनली अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे कि 12 अनुसूचियों में क्या क्या दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट। तो अनुसूची फर्स्ट क्या है? अनुसूची फर्स्ट क्या है देखते हैं। अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट में क्या है कि अब जो हमारे भारत है ना, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है जैसे कि हम भारत के अंदर जो राज्य है हमारे या कोई क्षेत्र में भारत से अलग नहीं कर सकते हैं। भारत से अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी राज्य जैसे कि भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता। संघ का मतलब ये है। तो भारत से कोई भी राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। भारत से कोई भी राज्य टूटकर क्या क्या नहीं हो सकता? अलग नहीं हो सकता है। और इसमें राज्य कितने हैं? भारत के अंदर राज्य कितने हैं फिलहाल? कितने राज्य है? 28। कितने राज्य है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। कितनी है? 8। कितनी है? 8। अब अनुसूची 2 देखते हैं। अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है? अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया है। किस चीज़ के बारे में बताया गया है? वेतन के। किस चीज़ के बारे में? वेतन के। वेतन मतलब जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी हुए, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष हुआ, हमारे सांसद हुए, विधायक हुए, इन सभी के वेतन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। इन सभी के वेतन के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 देखते हैं। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 देखते हैं। अनुसूची 3 देखते हैं। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। किस चीज़ के बारे में? शपथ के। अनुसूची 3 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है? शपथ के। मतलब जैसे कि हमारे राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि। जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो हमारे मुख्यमंत्री है, इन सभी को शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कमेंट करके बताओ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य
न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार आप कमेंट करके बताएं कि हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं और हमारे जो राज्यपाल होते हैं, इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है। अब हम देखते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4, अनुसूची 4 में क्या बताया है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा मतलब जैसे कि जो हमारा राज्य होगा उसको सीटों के आधार पर उस पर मतलब क्षेत्रफल कितना है उसका, उसकी जनसंख्या के आधार पर कितनी सीटें दी जाएगी, किसी भी राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी, मतलब सीटों के बारे में बताया गया है। इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, सीटों के बारे में, सीटों के बारे में। अब हम देखते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में क्या बताया गया है। अनुसूची 5 में SC और ST के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके लिए क्या गया है, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। इनके लिए क्या गया है, विशेष प्रावधान किए गए। और अनुसूची 6 क्या बताती है हमें, अनुसूची 6, अनुसूची 6 में क्या होता है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, क्या पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो हमारे क्या है पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, और त्रिपुरा। इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य थे ये कुछ पिछड़े हुए रह गए थे, जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के लिए इस अनुसूची में विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे मतलब ये राज्य भी अपनी एक तरीके से बोल सकते हैं डेवलपमेंट कर सके। अब अनुसूची 7 देखते हैं, अनुसूची 7 देखते हैं। अनुसूची 7 में क्या बताया गया है उसे देखते हैं। अनुसूची 7, जो हमारी अनुसूची 7 है उसके अंतर्गत शक्ति का विभाजन किया गया है। शक्ति का विभाजन, किस चीज का विभाजन किया गया है, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब अब आप सोचेंगे कि शक्ति का विभाजन किस प्रकार, जैसे कि जो हमारा भारत है ना, भारत क्या है हमारा, एकात्मक है या संघात्मक है। हमारा भारत क्या है, भारत, भारत संघात्मक, भारत क्या है, एक संघात्मक देश है, संघात्मक है, संघात्मक देश है। संघात्मक का मतलब क्या होता है, संघात्मक का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंट्री बोल सकते हैं या फिर कोई भी क्षेत्र बोल सकते हैं, कोई भी राज्य, लेकिन हम इस टाइम कंट्री की बात कर लें तो कंट्री के अकॉर्डिंग बताएंगे। मतलब ऐसा देश जिसमें, ऐसा देश जिसमें अलग 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 प्रकार की भाषा, प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा, और जिसमें अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग, अलग अलग प्रकार की भाषा और संस्कृति होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की भाषा और संस्कृति होती है। नॉर्मली में बोल सकते हैं कि जिसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, अलग अलग प्रकार की भाषा, संस्कृति तथा खान पीन, खान पान बोल सकते हैं, खान पीन, खान पान होता है, उसे बोलते हैं क्या, संघात्मक। संघात्मक का मतलब होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस, हमारी संस्कृति हुई, भाषा भी डिफरेंस हुई, खान पान भी अलग है। जैसे हम जाते हैं पूर्वी उत्तर में जाएंगे, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की भाषा भी अलग है और वहाँ का खान पान भी अलग है। अगर नॉर्थ साइड में जाएंगे उधर भी खान पान और संस्कृति डिफरेंस मिलेगी, खान पान और संस्कृति भी डिफरेंस मिलेगी। जो हमारी अनुसूची 7 है इसमें शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है, शक्ति का विभाजन जैसे संघ सूची के आधार पर, संघ सूची, संघ सूची में कौन आती है, तो संघ सूची किसके अंतर्गत आती है, इसमें किसकी शक्ति होती है कानून बनाने की, केंद्र
सरकार की। किसकी होती है? केंद्र सरकार की। और इसके अंतर्गत विषय कितने होते हैं? 100। कितने विषय होते हैं? 100 विषय। आप सोचें कि विषय किस टाइप का आएंगे इसमें। विषय जैसे कि मतलब सुरक्षा वगैरह, जनगणना वगैरह हो गई, ये सभी विषय के अंतर्गत आएंगे। और दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची, जो हमारी राज्य सूची है, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? राज्य का। किसका होता है? राज्य सरकार का। इसमें कितने विषय होते हैं? जो हमारी राज्य सरकार है, इसमें पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस करके कितने रह गए? 61। पहले कितने थे? पहले नॉर्मली अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कितने राज्य सूची में कितने विषय थे? 66। पहले कितने थे? पहले पहले 66 थे। और अब कितने हैं? 61। अब कितने हैं? 61। और अगली तीसरी कौन सी है? अगली तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इसमें शक्ति, इसमें जो कानून बनाने अधिकार अधिकार किसका होता है? इसमें केंद्र का भी होएगा और प्लस राज्य का भी होएगा। दोनों सरकार का होता है, राज्य प्लस केंद्र सरकार, दोनों का कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें विषय कितने होते हैं। इसमें विषय कितने होते हैं, तो आप जरा बता सकते हैं कमेंट करके इसमें कितने विषय होते हैं। इसमें जो पहले विषय थे, पहले इसमें कितने थे? 47 थे। पहले कितने थे इसमें? 47। लेकिन जो हमारे 5 विषय हमारे राज्य सूची से लिए गए थे, पहले इसमें कितने थे? 66। बाद में कितने, अब कितने हो गए? 61। जो ये 5 विषय थे इसमें जोड़ दिए गए, समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए, तो अब कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। अब कितने हैं? 52। अब एक और होती है इसमें, कौन सी बता सकते हैं? 4th नंबर की कौन सी सूची होती है? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इसमें इसके अवशिष्ट सूची में हमें क्या रखा गया? इसमें रखा गया जैसे कि संविधान के बाद नए चेंजेस या नए आविष्कार हुए। जैसे नए आविष्कार कैसे? परमाणु ऊर्जा का हुआ। किसका आया? परमाणु ऊर्जा का आया। फेसबुक आई, फेसबुक का भी तो आविष्कार हुआ है एक तरीके से। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सअप, ईटीसी आदि, जो ये भी नए नए चेंजेस आए, इसमें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8, क्योंकि अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में भाषा के बारे में बताया गया है कि हमारे संविधान में कितनी भाषा है। भाषा के बारे में, किस चीज़ के बारे में बताया गया है? भाषा के। तो हमारे संविधान में कितनी भाषा है? हमारे संविधान में कितनी भाषा है? बताओ जल्दी, कितनी भाषा है? 22। लेकिन कोई पूछे कि पहले कितनी भाषाएं थी, अब तो 22 भाषा है, पहले कितनी भाषाएं थी, तो तुम क्या बताओगे? पहले कितनी भाषाएं थी? पहले कितनी थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14। पहले कितनी भाषाएं थी? 14। और अब कितनी है? 22। कितनी है? 22। अब अनुसूची 9 देखते हैं। अनुसूची 9। अनुसूची 9 में हमें क्या बताया गया है? अनुसूची 9 में हमें क्या बताया है? इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। किस चीज के बारे में? भूमि भूमि सुधार। किस चीज के बारे में बताया गया है? भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार। भूमि सुधार जैसे पहले क्या होता था कि भारत आज़ाद होने से पहले जो भूमि थी जमींदारों के अंतर्गत आती थी। जो गरीब लोग थे वे क्या करते थे? उनके नीचे काम करते थे, लेकिन उन्हें अब इतना मुआवजा नहीं मिल पाता था जितना वे काम करते थे। तो संविधान के बाद क्या हुआ? पहला संशोधन क्या था? फर्स्ट संशोधन। फर्स्ट संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? फर्स्ट संशोधन में जो गरीब लोग थे सभी को जमींदारी हटा दी गई। इसमें से एक प्रकार से क्या है, जो जमींदारी को समाप्त कर दिया गया और सभी को भूमि बांट दी गई। जमींदारी क्या कर दी गई? समाप्त। जमींदारी क्या कर दी गई? समाप्त। जमींदारी क्या कर दी गई? समाप्त। और जो जमीन को क्या कहा? सभी को
बांट दिया गया है, सभी को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब अनुसूची देखते हैं 10, अनुसूची 10, अनुसूची 10 में क्या बताया गया है, अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में बताया गया है, दल बदल, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, दल बदल। दल बदल जैसे यदि कोई भी व्यक्ति या मतलब कोई भी विधायक हो गया या फिर कोई भी सांसद हो गया, कोई भी विधायक या सांसद जीतने के बाद अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता, कोई भी विधायक या सांसद जीतने के बाद, जीतने के बाद अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता है, बदल सकता है, परंतु परंतु चुनाव से पहले, चुनाव से पहले या चुनाव जीतने से पहले, चुनाव जीतने से पहले बदल सकता है, चुनाव जीतने से पहले क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो मतलब दल बदल बताया, अनुसूची हमारी 10 बताती है दल बदल के बारे में। एक तरीके से दल बदल है, इसमें क्या होता है कि कोई भी विधायक या कोई भी सांसद, कोई भी विधायक या कोई भी सांसद जीतने के बाद अपनी पार्टी को नहीं बदल सकता है, परंतु क्या होता है चुनाव फॉर्म भरने से पहले या चुनाव जीतने से पहले क्या होता है वो अपनी पार्टी को बदल सकता है, अपनी पार्टी को बदल सकता है। जो ये दल बदल कानून एक तरीके बोल सकते हैं कि अनुसूची में बताया गया है, ये कौन से संशोधन के अनुसार आया है, तो कौन सा संशोधन हुआ था, 52वां, 52वां संशोधन। कौन सा संशोधन था ये, 52वां। कौन सा संशोधन था, 52वां। अब देखते हैं हम अनुसूची 11, अनुसूची 11 में क्या बताया गया है, अनुसूची 11, अनुसूची 11 में क्या बताती है, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, पंचायत राज। पंचायत राज क्या होती है, मतलब जैसे कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार थी, वे क्या थी, केंद्र और राज्य स्तर पर व्यवस्था देखती थी, वो चेंजेस करती थी, विकास करती थी। लेकिन हमारे गांव रहे या कोई नगर रहा, जैसे कि हमारे गांव में अब कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हुआ, सपोज डेट की प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी हमारे चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जी, तो प्रत्येक गाँव में तो आ नहीं सकते। तो इसी चीज़ को देखते हुए संशोधन किया गया। इस संशोधन का नाम था, जो हमारा संशोधन था, 73वां संशोधन। कौन सा था, 73वां संशोधन। कब किया गया था इस 73वां संशोधन, 1992 में किया गया, 92 में हुआ। लेकिन लागू कब हुआ, लागू कब हुआ था, 1993 में। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारी सड़क नाली, हमारे गांव की सड़क नाली आदि देखी जाए तो गांव में ना तो पूर्ण रूप से सड़क थी, नहीं नाली थी। पंचायती राज में क्या होता है कि जो सड़क नाली या फिर छोटी छोटी चीज़ों का सुधार होता है, तो इसी चीज़ को अनुसूची 11 में रखा गया है, जो हमारे पंचायत राज के बारे में बताता है, क्या के बारे में बताता है, पंचायत राज के। अब देखते हैं अनुसूची 12, कौन सी अनुसूची, 12, अनुसूची 12, अनुसूची 12 में क्या बताती है, जो हमारी सूची अनुसूची 12 होती है वो हमें नगर पालिका के बारे में बताती है, किस चीज़ के बारे में बताती है, नगर पालिका के बारे में। मतलब जो हमारे नगर होते हैं, नगर या शहर होते हैं, कि छोटी छोटी समस्या को दूर कर सके। जिस प्रकार पंचायत राज में हम गाँव की छोटी छोटी समस्या को दूर कर देते ना, इसमें क्या था, देखो क्या कर रहे थे, इसमें नाली सड़क थी, इन समस्या को दूर कर देते, इनका एक तरह से निवारण कर रहे थे। तो इसी प्रकार क्या होता है, नगर पालिका में नगर या शहर, शहर की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान किया जाता है, छोटी शहर की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान, समाधान, समाधान। जैसे पंचायती राज में बताया गया है कि कोई आपसे पूछने लगे कि जो पंचायती राज है कौन से संशोधन के अनुसार था, कौन सा संशोधन था ये पंचायती राज का, 73वां संशोधन था। कब लाया गया था, हुआ तो था ये 1992 में। कब हुआ था, 1992
92 में हुआ था। लेकिन कब लागू किया गया था? लागू किया गया था 1993 में। कब लागू किया गया था? 1993 में। कब लागू किया गया था? 1993 में। तो कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।